है बिना जरूरत फायरिंग स्वीकार नहीं होगी। हाईकोर्ट ने ये कहा है अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के कथित हाफ एनकाउंटर चलन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस केवल वाहवाही, इनाम और समय से पहले प्रमोशन के लिए गोली नहीं चला सकती। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किए जा रहे तथाकथित हाफ एनकाउंटर मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस का काम आरोपी को पकड़कर कानून के हवाले करना है, ना कि उसे सजा देना। सजा देने का अधिकार केवल अदालत के पास है। तो हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की फटकार जो है देखने को मिली है और बिना जरूरत के फायरिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हाफ एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दे दी है और यहाँ पे साफ तौर पे हाईकोर्ट का ये कहना है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कहा है बिना जरूरत के फायरिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार हाफ एनकाउंटर की खबरें जो है सामने आ रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। अपराधी को सजा देने का काम यहाँ पे कोर्ट का है। यहाँ पे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी अपराधी है पुलिस का काम है उसको पकड़ना, सजा देने का काम यहाँ पे अदालत को है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाफ एनकाउंटर को लेकर फटकार लगाई है। बिना जरूरत के फायरिंग को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, यूपी में हाफ एनकाउंटर की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में यही कहा है कि कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। बिना जरूरत के फायरिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। पुलिस का काम है अपराधी आरोपी को पकड़ना, सजा देने का काम यहाँ पे अदालत को है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाफ एनकाउंटर पर सख्त रुख जो है इस वक्त देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिना जरूरत फायरिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बिना जरूरत के अगर कोई भी पुलिस वाला हाफ एनकाउंटर करता है तो यहाँ पे हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। हाफ एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है और यहाँ पे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि पुलिस का काम है आरोपी अपराधी को पकड़ना, सजा देने का अधिकार यहाँ पे अदालत को है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, हाफ एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट की फटकार इस वक्त देखने को मिली है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए सरकार से कहा है कि जिस तरह से हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हाफ एनकाउंटर के लिए या फुल एनकाउंटर जो भी हो रहे हैं उसके लिए जिले के एसपी हों, एसएसपी हों और भी तमाम जो आला अधिकारी हों, पीयूसीएल बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, अगर उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो वो व्यक्तिगत रूप से अवमानना के जिम्मेदार होंगे। स्पष्ट है कि जो जस्टिस सिंगल बेंच ने जो भी कहा है वो फटकार लगाई, उससे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुए हैं, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई थी। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा हाफ एनकाउंटर किए गए थे। ये काफी दिन से प्रक्रिया चल रही थी और इस पर कोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए कहा। एक और मैं बेंच की एक और टिप्पणी बता दूं कि बेंच की टिप्पणी में साफ कहा गया कि कानून की नजर में ऐसा काम स्वीकार नहीं है, क्योंकि आरोपी को सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है, न कि पुलिस का है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में ऐसे कोई भी मामले आते तो उसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह या अपर मुख्य सचिव गृह जिम्मेदार होंगे, उनको भी तलब किया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि यूपी पुलिस जो है वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए हाफ एनकाउंटर करती है। लगातार ये जो खबरें हैं हाफ एनकाउंटर का जो चलन उत्तर प्रदेश में वो भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। डीजीपी की तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, इस पर अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन इससे पहले बता दूं, इससे पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार थे, उन्होंने स्पष्ट अपने मातहतों को निर्देश दिए थे कि इस तरह एनकाउंटर पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारा काम सजा देना नहीं है, सजा देना कोर्ट का काम है। उसके बाद से थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है उत्तर प्रदेश में और वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी शुरू में जब पदभार संभाला था तो उन्होंने भी यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हिलावाली बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। फिलहाल अभी जो टिप्पणी किया है कोर्ट ने, उस पर पुलिस के आला अधिकारी या डीजीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब देखना यह है कि अभी बैठक होती है, उसके बाद फिर कोई निर्देश जारी होता है कि नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मसले को लेकर पूर्व में सख्त नजर आए थे और उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से कानून व्यवस्था की बैठक होगी। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह से हाफ इनकाउंटर जो हो रहे हैं या पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर विराम लगाया जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आलोक, हाईकोर्ट ने राज्य के जो डीजीपी हैं और गृह सचिव से ये जवाब मांगा है, जवाब तलब किया और पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैर या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक या फिर लिखित निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी हाईकोर्ट ने पूछा है। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा जरूर है, लेकिन इस तरह का कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है। हाँ, ये था कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस कस्टडी से भाग रहा है या फिर उसको पकड़ने की प्रक्रिया शुरू है, अगर उस पकड़ में नहीं आता है, अगर विषम परिस्थिति है तो उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, हाफ या फुल एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो भी गाइडलाइंस है, पीयूसीएल की जो गाइडलाइंस है, जो 6 पॉइंट्स हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाए, ये डीजीपी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये माना जा रहा है। बिल्कुल आलोक, तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो चुका है और हाईकोर्ट ने यहाँ पे फटकार भी लगा दिया कि यूपी में जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर का चलन है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का काम है अपराधी आरोपी को पकड़ना, सजा देने का काम यहाँ पे अदालत और कोर्ट का है। ठीक है।